गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर स्टडी कर रहे थे डिटरमिनेट। उसमें कल हमने कोफैक्टर और माइनस के संबंध में आपसे बातचीत की थी। कोफैक्टर किस तरीके से निकलते हैं, माइनस। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम आप लोगों को बताएंगे एडजॉइंट, एडीजे जिसे बोलते हैं, और आपका इन्वर्स निकालना और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखना कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडजॉइंट यानी एडीजे, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। हम लोग बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स यानी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है। यानी देखिए, कोई भी मैट्रिक्स है किसी भी प्रकार की, तो हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी है, ठीक। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is defined as transpose of matrix Aij। यानी कि एडजॉइंट कोई भी मैट्रिक्स आपकी A मान के चलते हैं हम लोग, कोई मैट्रिक्स है A जो आपकी एलिमेंट में Aij में दे रहा है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई भी N/N की। समझना बेटे। तो एडजॉइंट चीज क्या है? एडजॉइंट का मतलब ये हो गया, तो एडीजे जो होगा, एडीजे जो होगा ये ट्रांसपोज ऑफ जी हमारी जो निकलती है कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स, इसके ट्रांसपोज के इक्वल के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका एडजॉइंट जो होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, कोफैक्टर वाली जो मैट्रिक्स निकलती है, कोफैक्टर जो हम लोग निकाल कर मैट्रिक्स बनाते हैं, उसके ट्रांसपोज के इक्वल होता है। समझने की कोशिश करना बेटे। तो एडजॉइंट क्या हो गया? एडीजे शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, एडीजे इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ये मैट्रिक्स ही एलिमेंट वाली। कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ लें, जैसे A11 कोई भी मैट्रिक्स है, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 आपकी ये मैट्रिक्स है। तो आप अगर एडजॉइंट निकालेंगे एडीजे, तो ट्रांसपोज ऑफ जी जो हम लोग कोफैक्टर वाली कर बताई थी, A12, A13, ये कोफैक्टर जो कैपिटल से हम लोग डिनोट कर रहे हैं वो आपके कोफैक्टर है। तो A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है बेटे। या इसको डायरेक्ट हम यहाँ ट्रांसपोज करके भी दे सकते हैं। अभी तो आप इस तरीके से ट्रांसपोज हो, यानी इसका ट्रांसपोज कर दें, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये रो है, कॉलम बन जाएगा A12, A13। ऐसे ही दूसरी जो रो है तो उसे हमने सेकंड कॉलम बना दिया A23, ठीक है बेटे। A31, A32, A33 आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रांसपोज करके। अगर आप ऐसे लिखोगे तो कोफैक्टर, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं कोफैक्टर, तो आपको बेटे ट्रांसपोज करना पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट ट्रांसपोज कर दो। देखो मैंने इसका ट्रांसपोज करके ये लिख दिया, ये रो थी, इस तरीके से मैंने लिख दिया, तो ये आपका एडजॉइंट होता है बेटे। समझ में आ गया? ये हमने बताया आपको एडजॉइंट से रिलेटेड एडीजे, इसको शॉर्ट में हम लोग डिनोट कर देते हैं एडीजे, ठीक है बेटे। कोई भी क्वेश्चन आप ले लें, फाइंड द एडजॉइंट ए, देखिए एक कोई भी एग्जाम्पल ले रहे हैं
फाइंड द एडजॉइंट ए, फाइंड द एडीजे। कोई भी मैट्रिक्स है जो हम आपको दे रहे हैं, एडीजे फॉर ए, देख ले बेटा, फॉर ए इज इक्वल टू 2 3 1 4, 2 3 1 4 है। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं। तो हम पहले कोफैक्टर निकालेंगे बेटे। A11 हमने कल बताया था, पहली A11 का मतलब पहली रो और पहला कॉलम, तो ये 4 आएगा। फिर हम लोग ये देखते हैं 1 और 1, कल की वीडियो में बताया था, कल आपको बताया था 1 1 इवन है तो प्लस। ऐसे ही बेटे हमने निकाला A12, यानी कि पहली रो और दूसरा कॉलम, क्या बचा 1, लेकिन 1 और 2 ऐड करो और आ रहा है तो यार निगेटिव आएगा। ऐसे ही बेटा A21 का मतलब दूसरी रो और पहला कॉलम, क्या रह गया बेटा 3, तो ये 3 आया, लेकिन ये देखो इवन है और ठीक। A22 का दूसरी रो और दूसरा कॉलम दबाएंगे तो आपका 2, ये इवन है तो आपका पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है बेटा, जैसा है तैसा ही आएगा। तो हम लोग अब हम लोग क्या करें, एडीजे, तो एडीजे क्या था, ट्रांसपोज ऑफ इसका। अगर आप इस तरीके से तो डायरेक्ट लिख दो, ट्रांसपोज हो गया A11 A12, यहाँ आता है तो यहाँ आ जाएगा ट्रांसपोज A21 A22, मैंने ट्रांसपोज कर दिया है, डायरेक्ट ट्रांसपोज कर दिया है, देख रहे आप। तो A11 हमारा क्या आया बेटे 4 -1, A21 आया -3, 2, ये डायरेक्ट ट्रांसपोज हो गया है। अगर आप ऐसे लिखोगे A11 यहाँ लिखोगे, A12 यहाँ लिखोगे, तो आपको बेटा ट्रांसपोज करना होगा। ट्रांसपोज करेंगे तो ये इस तरीके से रो कॉलम में बन जाता, तो मैंने डायरेक्ट इस तरीके से ट्रांसपोज ही करके लिख देता हूँ। ठीक, तो आपका ये आ गया एडीजे। ठीक, तो ये हमारा एडजॉइंट निकल गया है। अच्छा, 2x2 मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है बेटे, तो हम लोग एक दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, अदर मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड अदर वाला है ये केवल 2x2 के लिए अलाउड है, 3x3 में नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, तो 2x2 के लिए अगर ये अलाउड है तो 3x3 में नहीं हो पाएगा। कैसे, इस तरीके से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2 3 1 4, ये और ये इंटरचेंज कर दो, यानी इसके प्लेस पर ये आ जाएगा, इसके प्लेस पर ये आ जाएगा। ये केवल 2x2 के लिए, देखो इंटरचेंज कर दिए, और इनके जो है केवल साइन चेंज होंगे। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो निगेटिव। फिलहाल यहाँ 3 कैसा है पॉजिटिव, तो निगेटिव कर दिया, और ये कैसा है पॉजिटिव, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं बेटे। ये 2x2 की मैट्रिक्स के लिए अलाउड होता है, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो कैसे करके एक बार फिर चेक कर लें, आप देख लें ध्यान से। ये वाले हैं, इनको अल्टरनेट चेंज कर देते हैं, इसके प्लेस पर ये आ जाएगा, इसके प्लेस पर ये आ जाएगा। तो देखो मैंने 4 को इसके प्लेस पर कर दिया, 2 को इसके प्लेस पर कर दिया। इन दोनों के केवल साइन चेंज होते हैं, तो प्लस का 3 था तो माइनस का 3, और 1 था प्लस का तो माइनस का 1 हो गया। ठीक, तो ये हमने एडजॉइंट की बात करी। ऐसे ही 3, अगर आपकी 3x3 मैट्रिक्स आ जाए तो उसमें कोफैक्टर सब निकलेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये मैंने कल बताए थे किस तरीके से निकलते हैं बेटे। A11 A12 ये बताया था मैंने आपको। तो इस तरीके से हम लोग सारे कोफैक्टर निकालते हैं, उनका ट्रांसपोज करते हैं, तो डायरेक्ट इस तरीके से लिख देते, तो 3x3 का आ जाएगा। लेकिन 3x3 मैट्रिक्स में ये वाली चीज हम लोग अलाउड नहीं करेंगे। ठीक है बेटे, समझ में आ गई पूरी बात है एडजॉइंट की। अब आगे प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो ये बताया था मैंने एडजॉइंट, कुछ इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हमें याद रखना पड़ेगा बेटे। किस तरीके से प्रॉपर्टीज है जो 1 वर्ड क्वेश्चंस में लागू होती रहती हैं।
कोई भी है, कोई भी थ्योरम है, if A be any given square matrix, any given square matrix, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, उसके लिए ये प्रॉपर्टी होती है बेटे A में एडजॉइंट ए का एडजॉइंट ए से अगर हम प्रोडक्ट करते हैं या एडजॉइंट ए का ए से प्रोडक्ट करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, तो आपका इस तरीके से आपका ये आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। आई आपकी कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आई आपकी क्या होती है, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी आई होती है। ठीक, ये इसके इक्वल होता है। तो आप चाहो तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था ए बराबर आपका ए बराबर आपकी मैट्रिक्स है A11 A12 A13 अगर हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा बेटे, A11 A12, देखो ट्रांसपोज करके लिख रहा हूँ 13, A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है बेटा, तो हम लोग ट्रांसपोज करके लिख रहे हैं। तो एडजॉइंट तो हमारा क्या था, A इंटू में ADJ, तो हम लोग प्रोडक्ट करेंगे बेटे A11 A12 A13 A21 A22 A23, तो A31 A32 A33 चेक कर लें आप। ये हमारी है एडजॉइंट A12 A13 A21 A22 ट्रांसपोज करके ली जाती है A23 A31 A32 A33। ठीक है बेटे, तो हम लोग इनका प्रोडक्ट करते हैं बेटा। कभी भी याद रखना इसका प्रोडक्ट आपका इसी तरीके से होता है। तो देखो ये सीरियल से अगर प्रोडक्ट होता है तो A11, ध्यान से देखो मैं एक ही लिख कर रहा हूँ, A11 A11 प्लस A12 A12, ठीक, प्लस A13 और A13 आ गया। बाकी क्रॉसपॉन्डिंग कोई भी प्रोडक्ट होगा A11 A21 हो रहा है तो ये जीरो हो जाएगा। देखो A12 A22 हो रहा है, जीरो हो जाएगा। ऐसे इसका करेंगे A11 A31 जीरो हो रहा है, ठीक। और अब ऐसे ही इसका करेंगे तो ये क्रॉसपॉन्डिंग हो रहा है, देखो A21 है ये A11 है, तो इसका मतलब ये भी जीरो हो जाएगा। जब इसका इसमें करेंगे ये जीरो नहीं होगा, ये आएगा A21 A21 A22 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 प्लस A23 A23, ये नहीं होगा, ये जीरो। ऐसे ही ये जीरो ये नहीं होगा। A31 A31 A प्लस A32 A32 प्लस A33 A33, तो ये आपकी डिटर्मिनेट बना देती है। आपको मालूम होना चाहिए डिटर्मिनेट बना दी इसने, ये डिटर्मिनेट बना दी, ठीक। 0 0 0 ये डिटर्मिनेट बन गई। तो आपने डिटर्मिनेट कॉमन लिया तो आपका आ गया 1 0 0 0 1 0, ठीक है, देख लीजिए आप। और वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आ रही है, डिटर्मिनेट बन गई 0 0 1, तो ये क्या आ गया
डिटर्मिनेट ए आई के इक्वल आ गया। समझ में आया? तो इस तरीके की ये हमारी थ्योरम में लागू होती है जो हमने आपको बताई है। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू में इज इक्वल टू डिटर्मिनेट ए आई के इक्वल आपका ये होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है बेटे? सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बता दूं मैं। कोई भी मैट्रिक्स है जिसकी अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू, देखो डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो जाए तो क्या कहलाती है हमारी? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स के कभी भी इनवर्स नहीं निकलते हैं। यानी अगर किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए तो वो होती है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसे ही अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो नॉन सिंगुलर, कैसी हो जाएगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। इनवर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए आपकी। ठीक है बेटे, कोई भी मैट्रिक्स है और एक और थ्योरम होती है, कोई भी ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए बी की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो ए बी और बी की डिटर्मिनेंट वैल्यू के इक्वल आएगी। याद रख लेना आप लोग। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो। समझ में आया? तो और एक चीज और याद रखें, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, ये भी प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट ए का अगर आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा याद रखना तो डिटर्मिनेंट n-1 के इक्वल आएगा। ठीक है, एडजॉइंट ए की अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे जहां पर n उनके ऑर्डर होते हैं, 3/3 की मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए का अगर हम निकाल रहे हैं तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ए की जो होगी उसमें ऑर्डर है उसके स्क्वायर के इक्वल होती है n-1 के। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स देखिए, अब इनवर्स निकाल रहे हैं तो ए इनवर्स जो होता है याद रखें 1/a में एडीजे के इक्वल होता है। एडीजे आप निकल चुके हैं, उसमें अगर आप डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स का डिवाइड कर देंगे तो, लेकिन इसमें याद रखें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए हमारी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। समझ में आया आप लोगों को? तो किसी भी मैट्रिक्स के नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपकी होनी जरूरी है। ठीक, और भी प्रॉपर्टी होती है बेटा इसकी। ए बी पर इनवर्स है तो हमेशा याद रखना बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल आपका आएगा। ए बी का इनवर्स बराबर इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, तो देखिए एक्सरसाइज में अगर हम लोग बात करें, अगर किसी प्रकार की एक्सरसाइज देखें 4.5 में अगर हम लोग बात करें तो बेटी एक्सरसाइज 4.5 फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, फाइंड द एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालना है तो हम लोग निकाल लेंगे बेटे। जैसे सेकंड क्वेश्चन है तो इसे ए के बराबर मान ले मैट्रिक्स को 1 -1 2 2 3 5 और -2 0 1। ठीक, तो हमने क्या है A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A13 निकालेंगे। A11 कैसे निकालेंगे? पहली रो और पहला कॉलम, तो क्या आया 3 5 0 1 1 1 पॉजिटिव ही आएगा। अब A12 का मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम दबा देंगे 2 5 -2 1, क्या आया 2 5 -2 1। ठीक, ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव समझे क्यों? ये ऑड है। ऐसे ही A13 निकालेंगे तो पहली रो और तीसरा कॉलम, पहली रो और तीसरा कॉलम 2 3 -2 और 0। समझ में आया? ये पॉजिटिव ही आएगा।
ऐसे ही हम लोग बेटे A21 निकाल लेंगे। A21 कैसे निकलेगा, दूसरी रो यहाँ माइनस आएगा, देख लो, दूसरी रो पहला कॉलम -1 2 0 1 -1 2 0 1। A22 निकालेंगे, दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 2 -2 1 1 2 -2 1। A22 निकालेंगे और 2 3 नेगेटिव आएगा बेटे, दूसरी रो तीसरा कॉलम 1 -1 -2 1 -1 -2 0। ऐसे ही बेटे A31 निकालेंगे, A32 निकालेंगे, A33 निकालेंगे। निकाल लाओगे आप, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से 31 का मतलब तीसरी रो और पहला कॉलम -1 2 3 5। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम 1 2 2 5 1 2 2 5। तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 -1 2 3 1 -1 2 3। ठीक, तो हम लोग इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर किस तरीके से 3 - 0 बराबर 3, ये आया 2 + 10 -12, और ये आया 0 + 6 6। इस तरीके से निकाल लाएंगे तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडीजे क्या हो जाएगा। तो इस तरीके लिख देते हैं A11 A12 A13 ट्रांसपोज कर दिया है मैंने, A21 A22 A23 A31 A32 ट्रांसपोज कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग ये वाले एलिमेंट जो निकल कर आएंगे वो रख देंगे, ठीक है बेटा। समझ में आ गई बात आपके। अगर यही कहते इनवर्स निकालो तो आप एडजॉइंट तो निकाल ही लेते हैं, तो इनवर्स के लिए आप डिटरमिनेंट की वैल्यू और निकालना। डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको मैंने पहली एक्सरसाइज 4.1 में समझाई थी। पहली एक्सरसाइज में डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 को दबाओ तो 3 - 0। ऐसे ही दूसरे नंबर का लगाते हैं। तो इस तरीके से इनवर्स भी आप चाहो तो 1 फिर इसके बाद डिवाइड कर देना एडीजे, और ऐसे ही लिख देना जो भी आए। बस ध्यान रखना डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। समझ में आया आपके। तो आप इस तरीके से कम मैं समझता हूँ आप लोग 11 क्वेश्चन तक करके लाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 5 6 7 8 9 10 ये जो क्वेश्चन है ये आपके इनवर्स निकालने वाले क्वेश्चन है। इनवर्स, तो इनवर्स में जैसे आप एडजॉइंट निकाल लाओगे, बस आपको करना क्या होगा इनवर्स में, केवल डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल कर यहाँ डिवाइड में लिख देंगे। बस ये वाला पॉइंट जितना भी आए और जो वाली जो मैट्रिक्स आ रही है वो लिख देंगे। ये हमारा इनवर्स निकल आता है। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम लग रही होगी तो मैं आपको एक सवाल करके वीडियो में बता दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसमें व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल सकते हैं, तो उस चीज़ को दोबारा से बता दी जाएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।